स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम कार्डिक मसल पढ़ेंगे। तो पहले हमने स्केलेटल मसल पढ़ा था जिसमें क्रॉस स्ट्राइरेशन थी। तो कार्डिक मसल में भी क्रॉस स्ट्राइरेशन होती है। ये भी स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स स्केलेटल मसल्स की तरह होता है। लेकिन कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में जो में एक मेन फ़र्क है ना, वो है जौन सा इंटरकलेटेड डिस्क। तो इसमें इंटरकलेटेड डिस्क होती है, हर सेल्स के दरमियान में गैप जंक्शन होता है, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, जिसकी वजह से कार्डिक मसल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें कार्डिक मसल कार्डिक जो सेल्स होते हैं वो सेल टू सेल एडियर होते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसकी लेंथ फाइबर्स भी डिफरेंट होती है। अच्छा, एक और डिफरेंस है स्केलेटन और वाइसल स्केलेटन। जो स्केलेटन और वाइसल स्ट्रिएटेड मसल है उसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कार्डिक मसल्स में न्यूमरस सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो अरेंज एंड टू एंड होते हैं, जिसकी वजह से कार्डिक मसल एक ब्रांच फाइबर्स टाइप बना लेता है, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ, ये कार्डिक मसल है, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और भी है, इसमें न्यूक्लियस भी सेंट्रल लोकेटेड होता है। बाकी टी ट्यूब्यूल्स और जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है वो बिल्कुल वैसे ही होता है। जैसे ये सबसे ऊपर जो लेयर होती है कार्डिक मसल, उसको सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर ये टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम होता है, कैल्शियम भी रिलीज होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी कार्डिक मसल्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। अच्छा, इसमें जैसे मैंने पहले बताया, जो इसमें न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है जो कार्डिक मसल में, जो कि इसे डिस्टिंग्विश करता है स्केलेटल मसल में। जब आप किसी हिस्टो केमिकल स्टेनिंग करेंगे तो आप देखेंगे का आपको ऐसे फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो मायोफाइब्रिल्स जोन से हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ही पास कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो पास कर रहे होते हैं, तो वहाँ तकरीबन तमाम ऑर्गेनेलिज जो उनसे कंसनट्रेट हो जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अराउंड। तो इनमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लिपोफ्यूजन पिगमेंट मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन जो बाद में एनर्जी देता है। इसके अलावा जो एट्रिया दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, उसमें एट्रियल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो 0.3 माइक्रो मिलीलीटर इन डायमीटर होते हैं। और ये भी इस जुक्सरा ग्रेनुलर, ये साइटोप्लाज्म के गिर्द होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स करते हैं सिक्रीट, जिसे ANF एंड BNF। ANF जो उनसा होता है एट्रियल नाइट्रिक ड्यूरेटिक फैक्टर एंड ब्रेन नाइट्रिक ड्यूरेटिक फैक्टर। तो ये दोनों हार्मोन इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर में डिक्रीज होते हैं। अगर किसी को हार्ट फेलियर हो तो हम ये हार्मोन्स करवाते हैं, उनका लेवल रेज होता है। ये बेसिकली डाययूरेटिक होते हैं, सोडियम को एक्सक्रीट करते हैं, और एल्डोस्टेरॉन और रेनिन को उस वक्त ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, यानी इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन स्टोर भी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारे के सारे जो उनसे हैं मायोफाइब्रिल्स के दरमियान में पैक्ड होते हैं। तो जितने भी मायोफाइब्रिल्स होंगे उनके दरमियान में पैक्ड होंगे। तो इनमें क्लोजली जो माइटोकॉन्ड्रिया के आपको पता है उसके अंदर का स्ट्रक्चर सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी इसकी होती है, और ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन ज़रूरत होती है तो फिर ग्लाइकोजन ये हमें दे दे, ग्लाइकोजन एनर्जी देता है। ग्लाइकोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड इट गिव्स अस द एनर्जी फॉर द हार्ट व्हेन वी नीड इट। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने जैसे शुरू में बताया, इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं जिसमें जंक्शंस होता है बिटवीन द कार्डिक मसल्स। कार्डिक जो दो सेल्स होंगे उनके दरम्यान में जो डिस्क होगी, इंटरकलेटेड डिस्क होगी। अगर हम इसको स्टेन करें तो इसको स्टेन करें तो अंदर लाइट माइक्रोस्कोप इसमें दो कंपोनेंट नज़र आते हैं, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एक लेटरल कंपोनेंट, ठीक है। जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो स्टेयरवे जो सीढ़ियाँ नहीं होती उसकी तरह नज़र आता है। जो लेटरल कंपोनेंट है, ठीक है, वो जितने भी ये मायोफाइब्रिल्स हैं इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है, और ये भी तकरीबन ये स्टेप्स ऑफ द सेयरवेज की वजह से नज़र आता है। तो बोथ कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट की वजह से ही
सेल्स टू सेल जंक्शन नज़र आता है, ठीक है। तो इसमें एक मेन है, इसमें फेशियल एडीरेंस होता है जो कि यही ट्रांसफर कंपोनेंट का ही कॉन्स्टिट्यूट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल, इसी को अगर स्टेन करें तो यही नज़र आता है इंटीग्रेटेड डिस्क की सूरत में, ठीक है। तो इसके अलावा जो इसमें और फेशिया होते हैं, इसमें मैकुला एडेरेंस होते हैं और गैप जंक्शंस होते हैं। गैप जंक्शंस का अल्लाह ताला ने जो रखा हुआ है, इसमें फ़ायदा यही है कि यहाँ दो आइंस जौन से है डिफ्यूज़ होते हैं। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना हो तो गैप जंक्शन होता है, तो उससे कार्डिक, दोनों कार्डिक मसल्स के दरम्यान में माइक्रो मालिक्यूल्स और आइंस वगैरह पास होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन जब होनी हो तो तब हमें कार्डिक मसल्स की हेल्प होती है, ठीक है। तो आप इनके नाम याद कर लें तो डैट इज़ इनफ। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो एक और है, इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें डीपोलराइजेशन होती कैसे है। आप ये देखें, ये टी ट्यूब्यूल है, ठीक है, और यहाँ से ये कैल्शियम रिलीज़ हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये कैल्शियम पंप है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम रिलीज़ होता है, और जौन सा है ये सारा, और सार्कोलेमा से भी रिलीज़ होता है, और ये सारा इस ल्यूमेन में आके जमा हो जाता है। और इसके बाद ये जौन सा है कैल्शियम कैल्शियम जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है उतनी कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।